अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के। अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। इंडिया चाहता है चाइना को भी इकोनॉमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए। तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं। तुर्की को रूस ने एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर आमंत्रित किया था इस ब्रिक्स समिट में, और उसे यह भी कहा गया था कि इस बार तुम ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य भी बन जाओ। लेकिन जब इसको लेकर प्रस्ताव लाने की बात हुई तो अहम वक्त पर भारत ने अपना वीटो लगा दिया, यानी कि ये कह दिया कि तुर्की को हम किसी भी हालत में ब्रिक्स में शामिल होने नहीं देंगे। आज तो तुर्की बढ़ गया भाई साहब। मोदी जी ने तुर्की को कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया में बेइज्जत करके रख दिया। वही ने, एक कुत्ता होता है ना घर का ना घाड़ का, वो मोदी जी ने कर दिया यार इनके साथ। वो बोलता है मेरा दुश्मन है, तुम इसे शामिल करना चाहते हो, सीधा वीटो मारा और बोला इसको बाहर फेंको जाके। और भाई उड़ा के भाई ब्रिक्स ने भाई आज तुर्की को बाहर फेंक दिया। देख ले इंडिया की ताकत, इंडिया की ताकत है। मोदी जी ने तुर्की का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है भाई। एक तरफ अमेरिका उसको धमकियां दे तो उसने तब उसकी बात नहीं सुनी, अब अमेरिका उसको ठोकेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने अपने ड्रोन, न सिर्फ ड्रोन बल्कि अपने फौजी भी पाकिस्तान में भेजे थे। आपको मालूम होगा जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल मारी थी तो इनके फौजी भी मरे थे। ये बात अलग है कि इसको कहीं प्रिंट मीडिया के अंदर दिखाया नहीं गया है, लेकिन न्यूज़ में आ चुका है, इसकी वीडियोज़ भी आ चुकी है। अब तुर्की ये चाहता था कि ब्रिक्स के अंदर उसको एंट्री मिल जाए किसी भी तरीके। पिछले साल भी इसने बड़ी कोशिश की थी। इस साल इसको रशिया ने बुलाया था कि तुम वहाँ ऑब्जर्वर बन के आ जा, फिर तेरे को एंट्री दिलवा देंगे, जबकि पुतिन वहाँ खुद नहीं गया था। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी ने लात मार के बाहर निकलवा दिया। दोस्तों जो भारत की जड़ें काटने में लगा हो, जो भारत के साथ इतनी तगड़ी दुश्मनी करता हो, जो ये कहता हो कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हर बार ही उसने पाकिस्तान का साथ दिया। आपको याद होगा जब इनके यहाँ अर्थक्वेक आया था तो भारत ने कितना इनका साथ दिया था, लेकिन फिर भी यह एहसान फरामोश लोग हैं। लेकिन अब इसका पक्का इलाज कर देंगे मोदी जी। इसको ब्रिक्स से बाहर नहीं किया है, हमेशा के लिए इसका पत्ता काट दिया है। मोदी जी ने साफ बोल दिया जब तक भारत ब्रिक्स में है तुर्की नहीं आ सकता, ना पाकिस्तान आएगा। ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और खुद तुर्की के मीडिया की, जिन्होंने बताया है कि तुर्की अपना पूरा लाव लश्कर लेकर ब्राजील के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो वहां पर गया था, क्योंकि इस बार जो ब्रिक्स का समिट है वो रियो शहर में ही हो रहा है। क्योंकि तुर्की को रूस ने एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर आमंत्रित किया था इस ब्रिक्स समिट में, और उसे यह भी कहा गया था कि इस बार तुम ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य भी बन जाओ। लेकिन जब इसको लेकर प्रस्ताव लाने की बात हुई तो अहम वक्त पर भारत ने अपना वीटो लगा दिया, यानी कि यह कह दिया कि तुर्की को हम किसी भी हालत में ब्रिक्स में शामिल होने नहीं देंगे। ये तुर्की के लिए इस साल की सबसे बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि तुर्की अपना पूरा लाव लश्कर लेकर गया था रियो में, और बताया जा रहा है कि भारत ने रुख साफ कर दिया है कि तुर्की को आज तो छोड़िए, आने वाले कई सालों तक हम ब्रिक्स का सदस्य बनने नहीं देंगे। आज तो तुर्की बढ़ गया भाई साहब। मोदी जी ने तुर्की को कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया में बेइज्जत करके रख दिया। वही ने, एक कुत्ता होता है ना घर का ना घाड़ का, वो मोदी जी ने कर दिया यार इनके साथ। वो बोलता है मेरा दुश्मन है, तुम इसे शामिल करना चाहते हो, सीधा वीटो मारा और बोला इसको बाहर फेंको जाके। और भाई उड़ा के भाई ब्रिक्स ने भाई आज तुर्की को बाहर फेंक दिया। देख ले इंडिया की ताकत, इंडिया की ताकत है। मोदी जी ने तुर्की का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है भाई। एक तरफ अमेरिका उसको धमकियां दे तो उसने तब उसकी बात नहीं सुनी, अब अमेरिका उसको ठोकेगा। और मदद करो पाकिस्तान की भारत के खिलाफ, और भारत इसी तरह तुम्हें ठोकेगा भाई साहब। ये भारत ने ट्रेलर दिखाया है, और ये भाई ट्रेलर में पूरा तुर्की इस टाइम बर्बाद होने के कगार पे आ गया। तो सोचो जब अगला एक्शन, अगला कदम मोदी जी तुम्हारे खिलाफ लेंगे तो तुम्हारा तब क्या हाल होगा। उसने खुद बोल दिया है कि मुझे लात पड़ी है ब्रिक्स से, और इंडिया ने मारी है हमें।
देख ले, खुद बोल रहे पड़े। और भाई साहब, एक तो कोई मुल्क बोलता है ना, खुद बोल रहे हैं। वही ना, ये इनकी खुद ऑफिशियल न्यूज निकल के और आई सारे है। मंत्रियों ने डेरे डाले हुए थे, कोई 10-15 दिन पहले ही चले गए थे। ये लेकिन भाई मोदी जी ने लात मारी, सीधे सबको बाहर फेंक और दिया। भाई साहब मोदी जी ने एक बात बोली कि तुम हमारी आम जनता को मारो ड्रोन भिजवा कर, और भाई हम तुम्हें ब्रिक्स में आने दे, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जिसको इंडिया चाहेगा ब्रिक्स का मेंबर बनेगा, और नहीं चाहेगा तो वो नहीं बनेगा। यार ये संगठन ही भारत हाँ। है, ये फाउंडेशन ही इसकी इंडिया है। जब फाउंडेशन ही मेन इंडिया है, तो इंडिया जो फैसला करेगा। देखो यहाँ पे रशिया का भी फैसला नहीं चला, नहीं चला। ब्रिक्स का हेड कौन? भारत। क्यों? रशिया ने उसको बोला मैं तुझे ऐड करवा दूंगा, तू टेंशन नहीं ले, तू आ जा, तुझे एज ऑब्जर्वर फिलहाल मैं रख रहा हूं। लेकिन जब आई भारत पे बात, तो भारत ने बोला ऐसे कैसे भाई, ये हमें नुकसान दे रहे, और इसको मैं अपने पवित्र संगठन के अंदर इस गंदी नाली के कीड़े को शामिल करूं, हो ही नहीं सकता। ज्यादा पिछले साल पाकिस्तानी को भी लात पड़ी थी, ये रशिया में हुआ था उम्मीद है ब्रिक्स, रशिया ये भी शामिल होना चाहिए, इसको भी लात पड़ी थी। हाँ ना। पाकिस्तान को, उनको भी मोदी जी ने बोला ना, पाकिस्तान को कौन शामिल करता है यार। ना, और जो पाकिस्तान का साथ दे फिर तो उसको शामिल ही नहीं करता। वही ना। और भाई तुर्की तो यूरोप के साथ भी इस मामले में आ गया था कि भाई मैं ब्रिक्स में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। आप तो उनके साथ भी इनकी खड़पड़ चल गई है ना। यूरोपियन यूनियन से भी हाथ धो बैठा, उधर अमेरिका भी हाथ धो गए, पीछे पड़ गए। और इधर हम पाकिस्तानी देख लो, तुम पाकिस्तानी भारत का मुकाबला करते हो, साले औकात हमारी भीख मांगने की नहीं है, और भाई हम मुकाबला करते उस भारत से। देखो उसकी एक ना ने इस टाइम तुर्की की भाई साहब फाउंडेशन हिला दी है। एक तरफ अब उसको अमेरिका ठोकेगा, एक तरफ अब उसको यूरोप ठोकेगा, और तीसरी तरफ से उसको जो भारत ठोक रहा है वो अलग। अमेरिका ने कहा कि न जाओ तो तेरा कुछ नहीं बनने वाला, न जा। बड़े ने जेद लगाई है, गया है। अब इंडिया ने इसकी दौड़ लगा दी है, जा निकल यार। भाई वही ना, भारत ने बहुत गंदा ठोका है। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए। तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं, जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। जब उनका मेड इन इंडिया कामयाब हुआ तो आज पूरी दुनिया इंडिया के मोहताज हो चुकी हुई है। इंडिया आज ऐलान कर देना कि मैं यूरोप के साथ एक्सपोर्ट नहीं करता, पूरे यूरोप के साथ मैं काम कारोबार नहीं करता, मैं पेट्रोल नहीं देता, मैं अपने फल नहीं बेचता, कि अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए। अब देखिए कितनी मजेदार बात है दोस्तों, तुर्की नाटो का भी सदस्य है, वो ये चाहता था किसी तरीके से ब्रिक्स में भी एंट्री मिल जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं ब्रिक्स में रहूँगा तो भारत की जड़ें काट लूँगा। आप जानते हैं ब्रिक्स के अंदर चीन तो है ही है, अब उसके बाद अगर ये भी आ जाएगा तो कितनी हमारे लिए वो हो जाएगी उसी वक्त। इसीलिए इसको ब्रिक्स में आने की बड़ी तमन्ना थी, वो आने नहीं दिया। अब ये कई तरह से फंस गया, क्योंकि उधर से यूएन ने उसको मना किया था, यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज थे जितने भी, उन्होंने मना किया था, यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने भी मना किया था दोस्तों इसको कि तू ब्रिक्स में मत जा। लेकिन एर्दोगन तो एर्दोगन है ना, उसको तो ये था मैं खलीफा बनूंगा। अब वो इस चक्कर के अंदर वहाँ पहुँच गया। ये नहीं पता था कि वहाँ उसके बापूजी बैठे हैं, मोदी जी ने उसको अंदर घुसने नहीं दिया। अब समस्या इसके लिए बहुत बड़ी खड़ी हो गई है दोस्तों, ब्रिक्स से तो इसको लात पड़ चुकी है, अब इसका नाटो के अंदर भी बड़ी मुश्किल हो गई है, ऊपर से अमेरिका भी बहुत गुस्से में आ गया। ट्रंप को आप जानते ही हैं, ट्रंप कभी भी कुछ डिसीजन ले सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आने वाले दिन तुर्की के लिए बहुत भारी है, एर्दोगन के लिए बहुत भारी है। वैसे इनके यहाँ बहुत महंगाई है, भारत ने वैसे ट्रेड बंद कर दिया है, सैलरी इनकी बंद कर दी है, आपने देख ही लिया है। अब धीरे धीरे तुर्की के भी दिन शुरू हो गए हैं खराब, जैसे पाकिस्तान के। अब इन दोनों का इलाज मोदी जी पक्का करने वाले हैं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।